एक बार कौरवों और पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य अपने शिष्यों की तीरंदाजी की परीक्षा लेना चाहते थे। उन्होंने एक लकड़ी का पक्षी लिया और उसे एक पेड़ की शाखा पर रख दिया। द्रोणाचार्य ने अपने सभी शिष्यों को बुलाया और कहा, देखो मेरे बच्चों, दूर के पेड़ पर एक पक्षी बैठा है। तुम्हें तीर ठीक उसकी आंख में मारना है। क्या तुम तैयार हो? जब अश्वत्थामा ने अपने पिता द्रोणाचार्य से कहा कि आप मुझसे से ज्यादा अर्जुन को क्यों सर्वश्रेष्ठ धनुहार समझते हैं, द्रोणाचार्य ने अश्वत्थामा से कहा, पुत्र, यहाँ मेरे घर का आंगन नहीं है, यहाँ गुरुकुल है, यहाँ जो सबसे अच्छा करेगा वही प्रिय होगा। यहाँ बात सुनते ही अश्वत्थामा ने गुरु द्रोणाचार्य से कहा कि आप बिना परीक्षा लिए यहाँ कैसे कहा सकते हैं कि अर्जुनन हम सबसे सर्वश्रेष्ठ है। तब गुरु द्रोण ने कहा, ठीक है पुत्र, तुम्हारे मन की शांति के लिए ये भी कर लेते हैं। गुरु द्रोण ने सभी राजकुमारों को एक पेड़ के नीचे ले गए और कहा, राजकुमारों, इस पेड़ पर एक पक्षी रूपी यंत्र है जिस पे आप सबको निशाना साधना है। गुरु द्रोणाचार्य ने सबसे पहले युधिष्ठिर को आगे बुलाया और तीर कमान उसके हाथों में थमाते हुए उससे पूछा, वत्स, तुम्हें इस समय क्या क्या दिख रहा है? इस पर युधिष्ठिर ने जवाब दिया, गुरुदेव, आप, मेरे भाई, ये जंगल, पेड़ पर बैठी चिड़िया व पत्ते आदि सब कुछ दिख रहा है। फिर इसके बाद उन्होंने भीम को आगे बुलाया और उसके हाथों में तीर कमान थमा दिया। फिर उन्होंने भीम से पूछा कि उसे क्या क्या दिख रहा है। इस पर भीम ने जवाब दिया कि उसे भी गुरु द्रोणाचार्य, उसके भाई, पेड़, चिड़िया, धरती व आसमान सब कुछ दिख रहा है। गुरु द्रोणाचार्य ने उसके हाथों से भी धनुष बाण वापस ले लिया और उसे अपने स्थान पर जाकर खड़े रहने को कह दिया। इस प्रकार गुरुदेव ने एक एक करके नकुल, सहदेव और सभी कौरव पुत्रों को बुलाया और उनके हाथों में धनुष बाण थमाते हुए उनसे भी यही सवाल पूछा। उन सभी का जवाब भी कुछ इस प्रकार ही आया कि उन्हें गुरुदेव, भाई, जंगल, उसके आसपास की चीजें व पेड़ आदि दिख रहे हैं। इन जवाबों के बाद उन्होंने सभी को अपने अपने स्थान पर वापस भेज दिया। अब गुरु अपने पुत्र अश्वत्थामा को बुलाते हैं और कहते हैं, आप निशाना साधो अश्वत्थामा। अश्वत्थामा निशाना साधता है। गुरु अश्वत्थामा से भी वही सवाल पूछते हैं कि तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है। अश्वत्थामा कहता है, गुरुवार, मुझे आपके चरण और पेड़ पे लटकी एक चिड़िया दिखाई दे रही है गुरुदेव। यहाँ सुन द्रोण ने अश्वत्थामा को कहा, आप भी अपने जगह पर चले जाओ। आखिरी में अर्जुन की बारी आई। गुरुदेव ने उसे आगे बुलाया और धनुष बाण उसके हाथों में दे दिया। फिर उन्होंने अर्जुन से पूछा, वत्स, बताओ कि तुम्हें क्या दिख रहा है। अर्जुन ने कहा, मुझे उस चिड़िया की आंख दिख रही है गुरुदेव। गुरुदेव ने पूछा, और क्या दिख रहा है तुम्हें अर्जुन? मुझे उस चिड़िया की आंख के अलावा कुछ नहीं दिख रहा गुरुवर, अर्जुन ने कहा। ये सुनकर कि अर्जुन चिड़िया की आंख के अलावा कुछ नहीं देख रहा, गुरु द्रोणाचार्य मुस्कुराए और कहा, तुम इस परीक्षा के लिए तैयार हो? निशाना लगाओ वत्स। गुरु का आदेश मिलते ही अर्जुन ने चिड़िया की आंख पर तीर मारा और तीर सीधे उसके लक्ष्य पर जाकर लगा। अश्वत्थामा ने तुरंत अपने पिता गुरु द्रोण से माफी मांगी। तब द्रोण ने कहा, तुम तो मेरा जीवन प्रकाश हो वंश, लेकिन जीवन में अब कभी किसी से ईर्ष्या मत करना पुत्र। महाभारत में अर्जुन को द्रोणाचार्य ने धनुर्विद्या सिखाई और वे उनके प्रिय शिष्य थे। द्रोणाचार्य ने अर्जुन को एक दिव्य अस्त्र दिया था जिसका प्रयोग सोच समझकर करना था और गुरु दक्षिणा में उनसे वचन मांगा था कि यदि वे धर्म के विरुद्ध युद्ध में खड़े दिखाई दें तो अर्जुन उनसे डटकर मुकाबला करेंगे। अर्जुन और द्रोणाचार्य की कहानी के कुछ महत्वपूर्ण पहलू। धनुर्विद्या का प्रशिक्षण। द्रोणाचार्य ने अर्जुन को धनुर्विद्या में महारत हासिल करने में मदद की और अर्जुन ने गुरु के प्रति गहरा सम्मान और समर्पण दिखाया। दिव्य अस्त्र। द्रोणाचार्य ने अर्जुन को एक दिव्य अस्त्र दिया जो पृथ्वी को जला सकता था, लेकिन अर्जुन को इसका प्रयोग सोच समझकर करने की हिदायत दी गई। गुरु दक्षिणा। द्रोणाचार्य ने अर्जुन से गुरु दक्षिणा में वचन मांगा कि यदि वे धर्म के विरुद्ध खड़े दिखाई दें तो अर्जुन उनसे डटकर मुकाबला करेंगे। द्रुपद को बंदी बनाना। द्रोणाचार्य ने अर्जुन से गुरु दक्षिणा में द्रुपद को बंदी बनाकर लाने को कहा, जो उनके पुराने मित्र थे लेकिन बाद में शत्रु बन गए थे। अभिमन्यु की मृत्यु। महाभारत के युद्ध में द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना की थी जिसमें अभिमन्यु फंस गया और मारा गया। द्रोणाचार्य का वध। पांडव सेना के सेनापति धृष्टद्युम्न ने द्रोणाचार्य का वध कर दिया। अर्जुन और द्रोणाचार्य का संबंध। द्रोणाचार्य और अर्जुन के बीच गुरु शिष्य का संबंध पिता पुत्र से भी बढ़कर था।
दुर्योधन ने द्रोणाचार्य को कौरवों का सेनापति नियुक्त किया, जो पहले भीष्म थे। दुर्योधन ने द्रोणाचार्य को द्रुपद के प्रति अपने पुराने अपमान का बदला लेने के लिए प्रेरित किया। यहाँ दुर्योधन और द्रोणाचार्य की कहानी के कुछ महत्वपूर्ण पहलू दिए गए हैं। द्रोणाचार्य का अपमान। द्रोणाचार्य, जो पहले राजा द्रुपद के मित्र थे, द्रुपद द्वारा अपमानित होने के बाद उनसे बदला लेने की प्रतिज्ञा लेते हैं। दुर्योधन का द्रोणाचार्य का उपयोग। दुर्योधन, जो जानता है कि द्रोणाचार्य द्रुपद के प्रति क्रोधित हैं, उन्हें कौरवों का सेनापति बनाने का फैसला करता है। द्रोणाचार्य की रणनीति। द्रोणाचार्य पांडवों की सेना को कमजोर करने के लिए नए नए व्यूह बनाते हैं। पांडवों की योजना। पांडवों ने एक योजना बनाई जिसमें भीम ने अश्वत्थामा नाम के हाथी को मार डाला और द्रोणाचार्य को बताया कि अश्वत्थामा मारा गया है। द्रोणाचार्य का वध। द्रोणाचार्य अश्वत्थामा की मृत्यु को सच मानकर अपने अस्त्र शस्त्र नीचे रख देते हैं और धृष्टद्युम्न उन्हें मार देता है। धृष्टद्युम्न का बदला। धृष्टद्युम्न, जो द्रुपद का पुत्र है, अपने पिता के अपमान का बदला लेने के लिए द्रोणाचार्य को मारता है। दुर्योधन की चाल। दुर्योधन, द्रोणाचार्य के मन में द्रुपद के प्रति दुश्मनी को भड़काने के लिए चतुराई से उच्च कूटनीति का इस्तेमाल करता है। गुरुदक्षिणा। द्रोणाचार्य ने कौरवों और पांडवों से गुरुदक्षिणा के तौर पर राजा द्रुपद को बंदी बनाकर लाने को कहा था, जिसे दुर्योधन नहीं दे पाया, लेकिन अर्जुन ने द्रुपद को बंदी बनाकर गुरु दक्षिणा दी। द्रोणाचार्य का पांडवों के प्रति झुकाव। द्रोणाचार्य जानते थे कि पांडव सत्य का साथ दे रहे हैं और कौरव नीति का साथ दे रहे हैं, इसलिए वे पांडवों की जीत चाहते थे। अश्वत्थामा का बदला। अश्वत्थामा ने अपने पिता का बदला लेने के लिए धृष्टद्युम्न का सिर काट दिया था। युधिष्ठिर ने द्रोणाचार्य को युद्धभूमि में प्रणाम किया था और द्रोणाचार्य ने धर्म का पालन करते हुए युद्ध करने का वरदान मांगा था, क्योंकि वे धर्म के पक्षपाती थे। यहाँ कुछ और बातें हैं जो युधिष्ठिर और द्रोणाचार्य के बीच संबंध के बारे में बताती हैं। गुरु शिष्य संबंध। द्रोणाचार्य पांडवों और कौरवों दोनों के गुरु थे और युधिष्ठिर उनका सम्मान करते थे। धर्म के प्रति निष्ठा। युधिष्ठिर हमेशा सत्य और धर्म का पालन करते थे और द्रोणाचार्य भी धर्म के प्रति समर्पित थे। महाभारत युद्ध। महाभारत के युद्ध में द्रोणाचार्य कौरवों की तरफ से लड़े, जबकि युधिष्ठिर पांडवों की तरफ से। युधिष्ठिर का झूठ। युधिष्ठिर ने अपने जीवन में केवल एक बार झूठ बोला था, और वह भी धर्म के लिए। और मेरी यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। धन्यवाद। राधे राधे।